जय माता दी। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। पितृ पक्ष में मनुष्य को कौन कौन से काम करना चाहिए? पितृ पक्ष में मनुष्यों को पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहिए। आजकल जितनी पत्रिकाएं आती है उसमें से 70% पत्रिका में पितृ दोष, कालसर्प दोष, नाग दोष आता है या प्रेत दोष भी आता है, जिसकी वजह से मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि नहीं होती है। पितृदोष का मतलब हो गया, सूर्य के साथ यदि केतु बैठा हो तो पितृदोष हो जाता है, सूर्य के साथ राहु बैठा हो तो पितृदोष हो जाता है, अमावस्या के दिन यदि कोई बालक उत्पन्न हुआ हो तो पितृदोष लग जाता है, या गंडमूल नक्षत्र में पैदा हो जाए कोई बालक तो भी पितृदोष की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे मनुष्यों को पहले तो अपनी जन्म पत्रिका चेक करवा लें और श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त जितना हो सके दान देना चाहिए और कुछ कर्म करना चाहिए। ज्योतिष ये कहता है कि ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, ज्योतिष आपको ऐसे कर्म करने के लिए बता देगा जिससे आप भाग्य को बदल सकते हो। ज्योतिष भाग्य कभी नहीं बदलता है। ज्योतिष आपके भाग्य को बता देगा, परंतु उस भाग्य में कमी या ज्यादा आप कर सकते हैं अपने प्रयासों से, यानी कर्म करने से फल की जो प्राप्ति होगी उसमें वृद्धि या कमी हो सकती है। इसलिए ज्योतिष का सहारा लिया जाता है। ज्योतिष भी एक विज्ञान है। तो श्राद्ध पक्ष के अंदर 16 दिन यानी पूर्णिमा से लेकर के सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तक मनुष्यों को तर्पण करना चाहिए प्रतिदिन, क्योंकि मनुष्य को मालूम नहीं होता है कि उसके कुल में कौन व्यक्ति कब किस समय पे मरा, किस तिथि को मरा, क्योंकि वो तो अभी वर्तमान में पैदा हुआ, परंतु उसके पहले 100 साल पहले, 50 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले कौन व्यक्ति किस किस तिथि को मरा मालूम नहीं, और नहीं नाम मालूम है हमें, न फोटो मालूम है। तो व्यक्ति को कुल के जितने भी पितृ हैं, ज्ञात अज्ञात मित्रगण और कोई भी ऐसी आत्मा जो अतृप्त हो, उनके लिए तर्पण करना चाहिए। देवताओं के लिए भी तर्पण करते हैं, गुरुओं के लिए भी तर्पण किया जाता है, दिशा के देवताओं के लिए भी किया जाता है, और पितरों के लिए भी तर्पण करना चाहिए। पितरों को तृप्त करने के लिए एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उसमें विशेष तौर से प्रतिदिन खीर, पकोड़े यानी भजिए, पूड़ी अवश्य बनाना चाहिए। 16 दिन जो है कुछ गायों को यानी 3, 5, 7 इन गायों को भरपेट भोजन कराना चाहिए, यानी खली, चूरी, भूसा ला करके भरपेट भोजन कराना चाहिए, यदि आपके पास व्यवस्था उपलब्ध हो और गाय उपलब्ध हो तो। इससे पितरों की कृपा मिलती है। और 16 दिन तक यानी पूर्णिमा से लेकर सर्व पितृमोक्ष अमावस्या तक पितर आपके घर पर आते ही आते हैं, चाहे आपको न दिखते हो, परंतु वो गेट पर खड़े रहते हैं। इसलिए सूर्यास्त के बाद, सूर्य डूबने के बाद में एक 4 बत्ती का दीपक पितरों के निमित्त लगाना चाहिए, जो कम से कम 3 से 4 घंटे जल सके। बड़ा दीपक लगाना चाहिए, हो सकता है यदि उससे ज्यादा भी जले तो बहुत अच्छी बात है। घर पे ताला बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। 16 श्राद्ध जो होते हैं उस श्राद्ध पक्ष में घर पे ताला नहीं लगना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे गूगल की धुनी देना चाहिए गाय के सूखे गोबर में, और रोजाना हो सके तो गाय के सूखे गोबर को जला करके उसके ऊपर खीर अवश्य छोड़ना चाहिए, ताकि उसकी धुनी से पितृ प्रसन्न होते हैं।
दूध का दान देना चाहिए, कच्चे दूध का दान देना चाहिए। मंदिरों में जाकर के पंडितों को सफेद वस्त्र का दान देना चाहिए। जिसके यहां पर 1 वर्ष किसी की मृत्यु हुए नहीं हुए हों, उनको इस श्राद्ध पक्ष में कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक कि सपिंडीकरण नहीं हो जाता है 11वें महीने में या 12वें महीने में, तब तक किसी भी पितृ को कोई भी तर्पण या पिंडदान देने का विधान नहीं है। इसीलिए यदि किसी की मृत्यु हुए 1 साल नहीं हुआ हो पूरा, तो आपको तर्पण नहीं करना है, पिंडदान नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें। श्राद्ध पक्ष में नए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, नए मकान में प्रवेश नहीं करना चाहिए, नया कार्य कोई भी उद्घाटित नहीं करना चाहिए, नई दुकान नहीं खोलना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष में हो सके तो मनुष्य को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, कंबल पर जमीन में सोना चाहिए, बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। और पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए श्राद्ध पक्ष में। और 9 रात्रि तक, यानी दशहरे के जब तक नवमी पूरी नहीं हो जाए, कन्या पूजन नहीं हो जाए, व्रत का पारायण नहीं हो जाए, तब तक स्त्री पुरुष को संसर्ग नहीं करना चाहिए। तो 16 दिन तो श्राद्ध पक्ष के आ जाते हैं और 9 दिन नवरात्रि के आ जाते हैं। इस तरीके से 25 दिन तक स्त्री पुरुष का मिलन नहीं होना चाहिए, अन्यथा कष्ट की प्राप्ति होगी। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। यदि नहीं मानोगे तो कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी, चाहे बीमारी के रूप में आपको मिलेगी, चाहे शारीरिक बीमारी के रूप में मिलेगी, चाहे दांत दर्द के रूप में मिलेगा, चाहे पिंडलियों में दर्द होगा, चाहे एक्सीडेंट होगा, चाहे आप गिर जाएंगे, चाहे मानसिक संताप होगा, किसी पुत्र की मृत्यु भी हो सकती है और पुत्र बीमार भी हो सकता है, लाइलाज बीमारियां लग सकती है। तो ये 25 दिन स्त्री पुरुष को पूर्ण संयम के साथ में रहना चाहिए, अन्यथा कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहे। हमारा धर्म था आपको ज्ञान देना, मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। पर श्राद्ध पक्ष केवल 16 दिन आते हैं 365 दिन में। तो इन 16 दिन में मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार यथासंभव सफेद कपड़े का दान देना चाहिए पितरों के निमित्त, अन्न का दान देना चाहिए पितरों के निमित्त, गायों को भोजन कराना चाहिए पितरों के निमित्त, बर्तन का दान देना चाहिए पितरों के निमित्त, और खुद को, स्वयं को ज्यादा से ज्यादा पितरों की सेवा में लगे रहना चाहिए। अब पितरों की सेवा क्या होती है, ने उस समय पे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए, और श्राद्ध पक्ष में ओम क्लीम कृष्णाय नमः या ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये या ओम पितृभ्यो नमः, इनका नाम लेकर के आपको धूप छोड़ना है। धुआं घर में होना चाहिए। और जब भी तर्पण करें तो कुश का पालन अवश्य करें, कुश साथ में होना चाहिए। पीपल की परिक्रमा भी कर सकते हैं श्राद्ध पक्ष में, और वहां पर कच्चा दूध छोड़ करके दीपक लगा करके पीपल के वृक्ष की जड़ों में आपको कसार छोड़ना चाहिए। इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। और यदि इन पितरों के दिनों में श्राद्ध पक्ष में यदि कोई कौवा आपकी छत पर आकर के बैठता है तो उसको रोजाना जो है चावल घी शक्कर मिलाकर के छत पर देना चाहिए, जिससे भी पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।